जय भीम साथियों। मैंने अक्सर देखा है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, मगर उनको पढ़ने की जब बात आती है तब हम में से कई सारे लोगों को आलस आती है। उनको पढ़ते नहीं हैं हम, और उनको पढ़ते नहीं हैं इसी कारणवश हम उनको पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। सिर्फ जय भीम के नारे लगाने से या तथागत गौतम बुद्ध की बातें करने से हम बुद्धिस्ट नहीं हो जाते और हम अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते। हमें उनको पढ़ना होगा, और पढ़ने के साथ साथ जो हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ते हैं, उनको हमें हमारे वास्तविक जीवन में, हमारे आचरण में भी लाना होगा। तो जिनको पढ़ने से परहेज है, जो जानना तो चाहता है बाबा साहब के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में, मगर उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे अभी कई सारे हमारे बहुजन लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, और जो कई सारे ज्ञानी हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बहुत पढ़े हैं, बाबा साहब के बारे में बहुत पढ़े हैं, उनके बारे में जानते हैं। उनको उनके वीडियो देखिए तो आपको बहुत समझ में आएगा। तो मैं भी आज से मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आप सबको बाबा साहब के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के इस वीडियो के माध्यम से बताऊं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके उनके बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं आज आपको तथागत गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ के दिखाऊँगा। गौतम बुद्ध का जो कुल था, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहाँ एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे, उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चैदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सौरसेन यानी कि सूरसेन, अस, अवंती, गंधार तथा कंबोज। ये 16 राज्य तब थे जो जिस पर अलग अलग राजाओं के अधीन थे। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु यानी कि तथागत गौतम बुद्ध का राज्य के कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अल्लकप के बुली, केशपुत के कालाम, रेशपुत के कलिंग, पीपलवन के मौर्य तथा भग, जिनकी राजधानी सेंसुमार गिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों के राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था या कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे यह तो स्पष्ट है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे, और वे एक दूसरे के बाद क्रमश शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज प्रसेनदी और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे।
आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो सिद्धार्थ का कुल था उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी पढ़ के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आगे भी इस तरह से मैं पढ़ के आप लोगों को बता सकूँ, ताकि आप लोगों को कई सारे हमारे भाई हैं जो अम्बेडकरवादी है, जो बुद्धिस्ट है, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो वो वीडियो के माध्यम से उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।